के न्यूज आपका अपना न्यूज। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज आपका अपना न्यूज। मैं हूं राज मखीजा और आप सबको रूबरू करवा रहा हूं शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। चलिए नजर डालते हैं हमारे शहर में घट रही कुछ घटनाओं पर और जानते हैं कि क्या कुछ घट रहा है हमारे शहर उल्लासनगर में। के न्यूज आपका अपना न्यूज। धनगुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारिया सिंह साहब की मान्यता हमारे शहर उल्लासनगर में काफ़ी है। बता दें कि हर रोज़ हज़ारों की तादाद में संगत इस दरबार में पहुंचती है और गुरु घर की खुशियां प्राप्त करती है। ऐसे में अब उल्लासनगर की संगत के साथ साथ पूरे भारतवर्ष की संगत के लिए खुशखबर है, क्योंकि हरिद्वार शहर में धनगुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारिया सिंह साहब धर्मशाला का उद्घाटन पिछले दिनों संपन्न हुआ है, जिसका लाभ अब तमाम संगत उठा सकती है। इस उद्घाटन समारोह में उल्लासनगर शहर की कई गणमान्य हस्तियों के साथ साथ उल्लासनगर शहर के कई संत व महात्माओं के हाथों से इस उद्घाटन समारोह को संपन्न किया गया, जहां पर आशीर्वाद लेने के लिए कई श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। सिखो शब्द प्यारियों, जन्म मरण की ही टेक, नानक मन तन सुखी नानक सिमरते। रामकली महला तीजा नंद ओंकार सतगुर बसा, आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सहज सिद्धि मन वजिया बधाया। राग रतन परिवार परिया सबद गावनया, सब दोत गाओ हरि के रामन जनी बसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया। हे मन मेरे तू सदा रो हर नाल, हर नाल मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो कने तेरा कार्य सब संवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाल, साचे साहिबा क्या नहीं करते। हरता तेरे सब किच है जिस दे सो पावे। सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम वसावे। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्ची साहिब क्या नहीं कर तेरे। साचा नाम मेरा आधार, साचे नाम आधार मेरा। जिन भूखा सब गवाया, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिने इच्छा सब जाए, सदा कुर्बान किता गुर बेटो जिस दियाए वड्याई। बहुत ही पावन दिन है आज के दिन। श्री गंगा जी के तट पे हरिद्वार में एक बहुत ही भव्य धनगुरु नानक धर्मशाला का उद्घाटन संतों के हाथ कर कमलों से हुआ है, जिसका लाभ पूरे हिंदुस्तान से या बाहर से भी आए हुए श्रद्धालु जो भी हरिद्वार आते हैं वो ले सकेंगे। बहुत ही शुभ कार्य किया है हमारे भाई साहब जसकीरत जी और त्रोचन जी। इन्होंने बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही कष्ट लेके हरिद्वार में आके ये बहुत ही पवित्र स्थान बनाया है। मैं सभी आए हुए सभी संतों को और आई हुई सात संगत को इस उद्घाटन की भव्य उद्घाटन की करोड़ करोड़ बधाई दूंगा। नानक शाह जे प्यार धर्मशाला जे नींव कलयुग में गुरु नानक शाह जन विधि धर्मशाला जो नाले जे लिहाज़ सां अॼु उहो रूप खे वठाइण लाइ महिरबान संघ जन साहिबनि जो संकल्प पूरे करण जे लाइ हे भव्य उद्घाटन थियो आहे। और गुरु घर जो मूल आहे लंगर हलंदो रहे।
लंगर अतुट रहे। असां बुखियनि जो पेट भरिजे, गुरुनि जी आसीस रहे, उनजो कीर्तन कंदा रहूं। अॼु जे हिन शुभ उद्घाटन ते सभिनी संतनि मिली हे उद्घाटन कयो आहे। संतनि जी दया रहंदी, नानक शाह जी, साईं थारिया सिंह साहिब जी, सदाईं धर्मशाला बाक़ी बचियल जल्दी ठही तयारु थींदी, लंगर हलंदो रहंदो, आसीस वठंदा रहंदासीं। जय सखी बाबा। साईं जन की जो इच्छा थी कि 24 घंटा लंगर चलते रहे। अभी जहाँ भी लंगर होता है सब टाइमिंग में होता है, लेकिन साईं जन की बहुत इच्छा थी कि कभी भी कोई लोग आते हैं ज़रूरतमंद है और उनको खाना कभी भी मिलते रहे, और ये सपना इनका पूरा होने जा रहा है। और आज ये हरिद्वार में ये मौका सबको मिला है, लेकिन इसके लिए सबका साथ सहकार बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जोत से जोत जगाते चलो, तो आप सब संगत को हमारी इतनी विनती है और हमारी दुआ है, आशीर्वाद है कि इनका साथ कभी छोड़ना मत और ये काम को बढ़ाते रहते रहो। बस इतने में मेरे 2 शब्द कहते हुए बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ। ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे जो अॼु हरिद्वार जे शहर में असांजे भाई साहब जसू भाई टिलू साहब ऐं उन्हनि जे प्रेमियुनि गॾिजी करे हिन धर्मशाला जो उद्घाटन कयो आहे ऐं तमामु सुठी धर्मशाला ठाराई आहे जिते देश विदेश में माण्हू अची करे सुख वठंदा ऐं हिते भंडारे साहिब जो बि प्रबंध कयो आहे जेको अप्रैल खां शुरू थींदो ऐं उहो हमेशह भंडारो 24 कलाक चालू हूंदो। ऐं हिन धर्मशाला जी इहा ख़ासियत आहे त होटल खां बि वधीक सुठियल आहे ऐं हिन जे लाइ काई बि चार्ज रखी वई आहे। मां हिन लाइ जसू भाई खे टिनू भाई खे लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं ॾियां थो। जय माता दी। इंसान कहता है कि यहाँ स्वर्ग है वहाँ स्वर्ग है, लेकिन मैं तो कहता हूँ यहीं पे ही स्वर्ग है। आज सभी के चेहरे इतने खिले हुए हैं और मैं जसू भाई जी को, टिल्लू जी को, उनके पूरे परिवार को ये मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जितनी भी लंबी से लंबी ज़िंदगी हो आपकी, लेकिन पूरी की पूरी ज़िंदगी आपकी खुशी से बीते। और जो आपने जो कार्य किया है ये हर इंसान का काम नहीं है। आज माँ की ऐसी कृपा है कि आज मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं वाकई में स्वर्ग में बैठा हूँ, और ये स्वर्ग हर जगह नहीं मिलता है। मेरी तरफ से जसू भाई साहब जी को, टिल्लू जी को, उनके पूरे परिवार को और सारे संतों को जय माता दी। मैं श्रीमद् भागवत में पढ़ी हूँ कि एक पैर भरने से गंगा किनारे आने के लिए हम एक पैर जो भरते हैं तो 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। वो भावना हमारे मन में है। हम उल्लासनगर वासी वैसे भी बहुत श्रद्धालु हैं। भगवान में अति प्रेम, संतों की भूमि है। हमारे इतने सारे सभी संत आशीर्वाद देने यहाँ पे हमारे उल्लासनगर के थारा सिंह दरबार के जो भाई साहब जसवंत जी हैं, टिल्लू साहब हैं, और उनके फर्जन जो अभी छोटे नवाब जो हैं, उन्होंने यहाँ इस धर्मशाला का जो है उद्घाटन किया। हम उल्लासनगर को धन्य भाग कहते हैं। हमारे जितने यहाँ हज़ारों लोग आए हैं, सभी की आस्था, सभी की श्रद्धा इस पावन नगरी में है। इस नगरी से हम बहुत कुछ लेकर जाएंगे। एक ओंकार सतनाम कर निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। पिछले दिनों उल्लासनगर शहर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में महिला दिवस बड़े ही श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं क्योंकि महिलाओं को एक नया दर्जा मिले, हमारे समाज में महिलाओं की इज्जत हो, महिला अपने बलबूते पर खड़े होकर अपना जीवन व्यतीत करे, ऐसी अब पूरे समाज की कोशिश हो चुकी है। उल्लासनगर महानगर पालिका और महिला बाल कल्याण की ओर से महिला दिवस को मनाने के लिए उल्लासनगर शहर के प्रसिद्ध टाउन हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर शहर की कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रही। आज 8 मार्च है, जागतिक महिला दिन है। महानगर पालिका अपने माध्यम से अपने शहर के शहरवासियों के लिए अलग अलग प्रोग्राम करती है। तो आज महिलाओं का जो ये दिवस का महत्व है, महिलाओं के हक के लिए जागतिक जो लेवल पे उन्होंने काम किया था महिलाओं ने, इससे हमारे देश में भी महिलाओं को समानता का हक मिला है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे घटना में महिलाओं को जो हक दिया है, जिससे हमारे महानगर पालिका में भी हम 50% जो रिजर्वेशन है महिला नगर सेविका बहुत सारे चुन के आते हैं। तो उस माध्यम से हम शहर को ये बताना चाहते हैं कि महानगर पालिका के क्षेत्र में जितने भी महिलाएं उनके विकास के लिए क्या काम कर सकते हैं और उनका जो विकास करना है, इसके लिए हमने अलग अलग योजनाएं बनाई है
तो इस योजना महानगर पालिका के ओर से हम हर साल या अलग अलग योजना हम लोगों के पास पहुंचाते। तो आज उसी का एक भाग करके हमने जागतिक महिला दिन का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है। इसमें हमने जो महिला हर समय तनाव में रहती है उनके लिए एक अच्छा विनोदी जो हास्य व्यंग है उसके ऊपर का एक अच्छा कार्यक्रम था। उसके बाद में उनको प्रबोधनात्मक या उनका जो अंधश्रद्धाएँ हैं उससे उनका छुटकारा पाए उसके लिए एक अच्छा एक प्रोग्राम ले, और जिन्होंने सफाई के क्षेत्र में स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम किया है ऐसे कुछ सफाई कामगार जो है शहर में जो दिन रात हमारे शहर का सफाई का काम करती है उनका भी एक उचित सम्मान होना चाहिए। तो इसके लिए हमने 15 ऐसी महिलाएं और 6 ऐसे बचत गट है कि उनका हमने यहाँ पे एक सत्कार समारोह आयोजित किया था, उनका उचित सम्मान किया है महानगर पालिका की ओर से। तो ऐसे ही हमारा एक दिन भर का प्रोग्राम था। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। महिला दिवस को मनाने के लिए उल्लासनगर शहर के शांतिनगर परिसर स्थित स्टेट बैंक की एक शाखा ने इस बैंक में काम करने वाली तमाम महिला कर्मचारियों के साथ साथ इस बैंक में खाता धारक जो कि वृद्ध महिलाएं हैं उन्हें फूल देकर ये महिला दिवस बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया। चलिए इस पूरे महिला दिवस को मनाने के लिए जिस तरह से स्टेट बैंक में आयोजन किया गया था आपको भी दिखाते हैं इस महिला दिवस की कुछ झलकियाँ। 8 मार्च हा प्रत्येक वर्षी आपण जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा करतो। या निमित्ताने आम्ही 2-3 दिवसापासूनच तयारी करून ठेवली होती। नुकतीच आमची शाखा नवीन ठिकाणी स्थापन झाली, एक नवीन काहीतरी करावा हा उद्देश होता। आम्हाला संधी मिळाली। आमच्याकडे 90% वरती महिला कर्मचारी आहेत। आम्ही ह्या गोष्टी सगळ्या ठरवून आज सगळा कार्यक्रम आम्ही आखलेला आहे। आम्ही आमच्या ज्या महिला कर्मचारी आहेत त्यांचा आणि तसेच आमच्या बँकेतल्या ज्या काही महिला कस्टमर्स आहेत त्यांचा आम्ही आज पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत केलेलं आहे आणि त्यांना आम्ही जागतिक महिला दिवसाच्या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। भारतीय स्टेट बँक उल्हासनगरतर्फे सगळं कर्मचाऱ्यांतर्फे आणि आमच्या परिवारातर्फे सगळ्या महिलांना आम्ही महिला दिनाच्या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। आणि आज भारतीय स्टेट बँकेच्या वतीने उल्हासनगर शाखा यांच्या वतीने मी सगळ्या महिलांचा जागतिक महिला दिनातर्फे हार्दिक स्वागत करतो। आपल्या भारतामध्ये महिलेला एक वेगळं स्थान आहे। देवी पूज्य आहेत। आपली आई आहे, बहीण आहे, पत्नी आहे, महिला आहे म्हणून सगळं जग आपल्याला दिसते आहेत। या महिलांचं एक स्थान निर्विवाद आहे। आई ही शेवटी आपली महिला आहे, आईचं स्थान हे कोणीही घेऊ शकत नाही। महिलेला आपण आईच्या नजरेतूनच पाहायला पाहिजे। त्यांचा जो सत्कार आहे, त्यांचा जो सन्मान आहे तो आत्मसन्मान आपण कायम राखला पाहिजे। त्यांचं सन्मान करणे हे आपलं कर्तव्य आहे असं मी समजतो। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। सिंधी समुदाय, सिंधी बोली, सिंधी साहित्य, सिंधी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष सिंधी यूथ सर्कल की ओर से किसी न किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि पिछले दिनों भी सिंधी यूथ सर्कल की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर सिंधी समुदाय के कई आला अधिकारी, पदाधिकारी व साथ ही साथ शहर की कई गणमान्य हस्तियां मुख्य रूप से उपस्थित रही। यह ॾाढी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे जो अॼु हिते सिंधु नगर में असीं गॾिया आहियूं ऐं सिंधी ॿोलीअ खे अॻिते वधाइण जी हर मुमकिन गॾिजी कोशिशि करण जी कोशिशि करे रहिया आहियूं। असांजी इहा सोच आहे त असांजो सॼो लिटरेचर यानी साहित्य सिंधी लिपीअ में आहे। असीं इहो सॼो खज़ानो पंहिंजे नंढड़नि ॿारनि खे ॾियूं था, पर ॿारनि खे उनजी चाबी नथा ॾियूं। उनजी चाबी आहे सिंधी लिपि। जेकॾहिं असीं ॿारनि खे सिंधी लिपि न सेखारींदासीं त छा थी सघे थो? ईंदड़ पीढ़ियुनि जे अंदरि असांजो इहो समूरो लिटरेचर मिटी बणिजी वेंदो, केरु पढ़ण वारो ई न रहंदो। असांखे ज़रूरत आहे अॼु गॾिजी करे पंहिंजनि ॿारनि खे पहिरें दर्जे खां वठी सिंधी लिपीअ में सिंधी सेखारण जी, जेका असांखे गॾिजी कोशिशि करणी आहे। हर हिकु स्कूल में, सिंधु नगर में हेतिरा ॿार आहिनि, हेतिरा सिंधी मैनेज्ड स्कूल आहिनि, उन्हनि खे ई असीं चई सघूं था त तव्हीं पंहिंजे स्कूलनि में इहो कमु शुरू कयो। ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे त अॼु जे हिन मीटिंग में झूलेलाल ट्रस्ट जा ट्रस्टीज़ बि आया आहिनि, त वरी NCERT जे तरफ़ां बि पूरो साथ मिली रहियो आहे। इन खां सवाइ ॿिया बि जेके असांजा मुइज़िज़ महिमान आहिनि जेके असां सां गॾु साथ ॾियण जे लाइ पाण खे हिकिड़ी कमिटमेंट था कनि, इहो ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशी थी थिए। मूंखे पक आहे त सिंधु नगर ई सचमुच
हिकिड़ो उहो आस्थान थींदो जिते असीं सिंधी ॿोलीअ खे बचाइण जी, अॻिते वधाइण जी, सिंधी लिपीअ में ॿारनि खे सिख्या ॾियण जी शुरूआति कंदासीं। जय झूलेलाल। अॼु सिद्धू यूथ सर्किल में सिंधी ॿोलीअ खे कीअं वधाइजे उन जे लाइ जेके बि सिंधियत जा शिदाई आहिनि, ख़ासि करके जेके बि स्कूल्स जेके सिंधी मीडियम सेखारीनि था, उन्हनि सभिनी स्कूलनि जा हेड्स, उन्हनि जा ट्रस्टी ऐं उन्हनि जा टीचर्स हिते अॼु जमा थिया आहिनि आशा चांद जे सॾ ते। आशा चांद जेके हर को सुञाणे सिंधियत में, दुबई मां ख़ासि हिड़जी ऐं सॼे हिंदुस्तान में छा पर सॼे दुनिया में जेको सिंधियत जो फैलाव करे थी, ख़ासि करके उन जो ज़ोर आहे त सिंधी ॿोली जेका आहे उहा स्कूलनि में हलणु घुरिजे, उतां लुप्त न थियणु घुरिजे। मां महेंद्र मूलचंदानी, झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल ऐं जूनियर कॉलेज मां। असांजी इहा ॾाढी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे जो भेण आशा चंद ऐं इन ॻाल्हि खे पकड़ियो आहे सुॻ सां त सिंधी ॿोली अरबी लिपि सभिनी स्कूलनि में हिकु सब्जेक्ट करे चालू थिए। असीं अॻे साल ई 5 दर्जे खां चालू कयो आहे ऐं हिन साल उनखे अञा अॻियां वधाए पहिरें खां मथे खणी वेंदासीं। ऐं इहा ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे जो असां इहा खज़ानो, जीअं भेण चवंदा आहिनि, इहो खज़ानो पंहिंजे ॿारनि खे असां चाबी ॾेई वञूं, ऐं इन खां वॾी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि कान थींदी। जय झूलेलाल। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। जैसा कि आप सबको पता है कि अब हमारा इंडिया डिजिटल होते जा रहा है। कई तरह के एंड्रॉयड एप्लीकेशन अब लॉन्च किए जा रहे हैं जिसकी सहायता से हम कई सारी सेवाएं ले सकते हैं। एक ऐसी ही सेवा अब शुरू हुई है जिसका नाम है एम्बुलेंस एप्लीकेशन। बता दें कि अगर आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति बीमार है या किसी को इमरजेंसी है या आपके ही परिवार में किसी को इमरजेंसी है और आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो आप अपने मोबाइल पर इस एप्लीकेशन को लॉन्च करें, जिसके चलते आपके आसपास में जो भी एम्बुलेंस होगी वो तुरंत आपके निवास स्थान पर पहुंच जाएगी। चलिए इस एप्लीकेशन के बारे में लेते हैं जानकारी। कई बार ऐसा होता है कि अचानक आप हादसे के शिकार हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि कोई सड़क पर तड़प रहा हो, मदद करना चाहते हैं, मदद नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास एम्बुलेंस नहीं होता है। आप एम्बुलेंस वाले को फ़ोन लगाते हैं मगर वो समय पर आपके पास आ नहीं पाते हैं। तो कुछ इन्हीं सब विचारों को ध्यान में रखकर उल्हासनगर कल्याण के युवाओं ने एक कदम उठाया है, ऐसा कदम जो समाज हित के लिए है, जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। क्या है वो कदम, आइए जानते हैं। जी आपका नाम बताइए, आपने क्या सोचा है समाज के लिए, किस तरीक़े से आप समाज को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम हेमंत ठाकरे है और मैं एम्बुलेंस.रन की स्ट्रैटेजी और प्राइसिंग टीम में हूँ। ये सब चीज़ का विचार हमारे तब हुआ जब हमारे खुद की ज़िंदगी में ऐसे पर्सनल इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे हम एम्बुलेंस बुक करना चाहते थे लेकिन हमको एम्बुलेंस के लिए 1 घंटा 2 घंटा रुकना पड़ा। और भगवान की कृपा से तो हमारे जो जिनको हम चाहते हैं वो बच गए, लेकिन हमें उस टाइम पे ये एहसास हुआ कि इसे हम कैसे सुधारें। इसलिए हमने मुंबई और थाना डिस्ट्रिक्ट में अभी जितने भी एम्बुलेंस धारक हैं, जितनी भी एम्बुलेंसेस जो रास्ते पे दौड़ रही हैं, उनसे हमने बात की है। हमने एक ऐप बनाया है जो इन हाउस बनाया है, उससे हम उनको जोड़ रहे हैं। ये थ्रू GPS ट्रैकिंग ये सब एम्बुलेंस धारक और एम्बुलेंस ड्राइवर्स जो हैं उनको लोकेट करेगा ऐप पे, और जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी वो सबसे करीबी जो एम्बुलेंस है उसको नोटिफाई करेगा और वो एम्बुलेंस आ पाएगी। तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर, जिस तरीके से ओला और उबेर को हम बुक करते हैं और जो जितनी नज़दीक में जो चीज़ें दस्तयाब होती है, उपलब्ध होती है, उतनी ही करीब हम तक पहुँच जाती है, समय पर पहुँच जाती है। उसी तरीके से अगर आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो आप इस ऐप का इस्तेमाल करके, इनकी सेवा का लाभ उठा करके आप एम्बुलेंस की सेवा हासिल कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं ये जानते हैं हेमंत जी से। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, आपको सिर्फ जाके उसे डाउनलोड करना है। इसके कोई शुल्क नहीं है, ये ऐप यूज़ करने के कोई शुल्क नहीं है। ये ऐप से आपको बुकिंग करनी है, एम्बुलेंस मंगानी है, उसकी कोई शुल्क नहीं है। जैसे आमूमन पे एंड्रॉयड फ़ोन में आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, वैसे ही हमारा ऐप का नाम है ambulance.run, AMBULANCE.run।
वो ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और आप हमारी सुविधा जी किस तरीके से बताएंगे, थोड़ा सा किस तरीके से आप बता दें थोड़ा सा। एम्बुलेंस बुक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ambulance.run पे जा सकते हैं। जो भी बेसिक कौन सी प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट है, हार्ट स्ट्रोक है, उसको सिलेक्ट करके कौन सी प्रकार की एम्बुलेंस आपको मंगवानी है वो जान सकते हैं। वो क्लिक करने के बाद एड्रेस आपका लोकेशन खुद ही पकड़ लेता है, आपको कहाँ जाना है वो हॉस्पिटल के एड्रेस डाल सकते हैं। नाम कोई भी कॉन्टैक्ट पर्सन हो या पेशेंट हो, अगर नहीं भी है नाम तो भी चल सकता है। आप एक मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और उस पर क्लिक करके बुक कर सकते हैं। और बहुत आसान तरीके से आप एम्बुलेंस की सेवा का लाभ उठा सकते हैं, इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो शहरवासी, अगर आपको शिकायत हो, या कई बार देखा जाता है कि शिकायत करते हैं शहरवासी या फिर वो मरीज़ के रिश्तेदार कि हमें एम्बुलेंस सही समय पर नहीं मिला, और इस वजह से डॉक्टरों ने ये आकर कहा कि सॉरी, अगर आप समय पर आते तो हम कुछ कर सकते थे। तो ऐसी नौबत ना आए, ऐसी ज़रूरत ना पड़े, इसलिए इस सेवा का आप ज़रूर लाभ उठाएं, ताकि आने वाले दिनों में आप अपने आप को और अपनों को सुरक्षित रख सकें। कुछ और कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई भी इलाज का पहला घंटा जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और हम इस जो पहले जो गोल्डन आवर जिसे कहते हैं, संधि काल जिसे कहते हैं, उसका पूरेपूर उपयोग कैसा किया जाए, इसके लिए हमारी कोशिश है। और ऐसे ही हमको सहकार्य करिए डाउनलोड करके। तो हम तमाम शहरवासियों से यही अपील करेंगे, यही कहना चाहेंगे कि देखिए, ज़िंदगी दी हुई उसकी है, हक़ तो यह है कि हक़ अदा ना हुआ, और घर से निकले तो पता साथ में लेकर निकले, हाथ से चेहरे की शिनाख्त मिटा देते हैं। तो अगर कोई हादसे के शिकार हो रहे हैं, ज़रूरत एम्बुलेंस की है, रुग्णवाहिका की है, तो आप ambulance.run इस ऐप के माध्यम से आप एम्बुलेंस कहाँ है, किस परिस्थिति में, कब आप तक पहुँच सकती है, ये तमाम चीज़ें आपको बड़ी आसानी से इस ऐप पर दस्तयाब हैं, उपलब्ध हैं। तो इसका आप अवश्य लाभ उठाएं, और हम आपको बता दें, जानकारी दे दें, जैसा कि हमें जानकारी हासिल हुई है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी निःशुल्क, कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि इस सेवा का आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। कैमरा पर्सन अमर के साथ मैं खालिद मलिक, के न्यूज़ के लिए। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करने के बाद एक मुहिम छेड़ी गई पूरे भारतवर्ष में, जिसका नाम है स्वच्छता अभियान। बता दें कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में जो खुले में शौच करते हैं, उन्हें कई योजनाओं के अंतर्गत अपने ही घरों में शौचालय बना देने का प्रस्ताव श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के तहत किया। ऐसे में हम आपको बता दें कि अब खुले में शौच करना काफ़ी भारी पड़ सकता है, काफ़ी परेशानी देने वाला हो सकता है, क्योंकि अब उल्हासनगर महानगर पालिका की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए देखा जाएगा या पकड़ा जाएगा, उससे 1200 रुपये की रकम वसूल की जाएगी। चलिए इस पर अधिक जानकारी लेते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में सविस्तार से। बच्चन जी, बोलो बच्चा जी। आपने वो फिल्म कुली की थी ना? कुली? हाँ, कुली की। तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो बताइए, कौन सा ट्रैक किसका है? इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है। गलत जवाब। हाँ? वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर। अरे उनको आगे। अरे सुनिए, बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है। तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए। अरे इस बच्चन की नहीं सुन रहे तो कम से कम इस बच्चन की तो सुनिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका जो स्वच्छ भारत का सपना है, वो स्वच्छ भारत का सपना साकार करने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो उन्होंने स्वच्छ महाराष्ट्र, उसी योजना के तहत हमारे स्वच्छ महाराष्ट्र करने का भी जो एक उद्दिष्ट रख के हम काम कर रहे हैं, उस तहत हमने भी उल्लासनगर महानगर पालिका में ये देशव्यापी जो अभियान है, उसका हमने पिछले 1 साल से हम अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमको इसमें कुछ कठिनाइयाँ ऐसी हो रही कि हमारे शहर के जितने भी कुछ नागरिक है कि उनको बता के भी जो शौचालय बनवाते नहीं,
या सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल नहीं करते और रेलवे पटरी पर या कुछ खुली जगह में शौच करते, तो उसके लिए माननीय आयुक्त महोदय राजेंद्र निंबाड़कर जी, उनके मार्गदर्शन में हमने टीम बनाई है जिसको हम गुड मॉर्निंग पथक भी कह सकते हैं, कि सुबह सुबह जो लोग ऐसे खुले में शौच करते हैं जिससे गंदगी फैलती है, बीमारी फैलती है, ऐसे पथकों के माध्यम से हम उनके ऊपर वॉच रख रहे, उनको पकड़ के पुलिसी कार्रवाई कर रहे, क्योंकि जिससे हमारे शहर का जो हित है, जो आरोग्य है, वो ख़राब हो रहा, तो हम ये लोगों के ऊपर ऐसे हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अभी फ़िलहाल आज से हमारी कार्रवाई शुरू हो गई थी, जिसमें हमारे अलग अलग अफसर, उनको टीम का प्रमुख चयनित किया गया है और उन अफसरों ने आज ही कार्रवाई की। आज ही लगभग 3 लोगों को उन्होंने सुबह पकड़ के पुलिस स्टेशन में लेके गए और माननीय न्यायालय ने उनको दंडात्मक कार्रवाई भी की। आप हमारे सहायक आयुक्त मेरे पास है, उनसे जान सकते हैं उन्होंने आज क्या काम किया। कॉरपोरेशन के एरिया में जहाँ जहाँ भी ओपन डेफिकेशन होता है, जनरली जो झोपड़पट्टी एरिया है वहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने जो उनको सुविधा दी है, उस सुविधा का लाभ वैयक्तिक शौचालय का नहीं उठा रहे हैं। वैयक्तिक शौचालय के लिए कॉरपोरेशन पैसे दे रही है, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, लेकिन फिर भी लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। उस वजह से माननीय आयुक्त साहब ने और उपायुक्त साहब ने जो निर्देश दिए हुए हैं, वो निर्देश के अनुसार आज सुबह हम लोग ने गुड मॉर्निंग पथक के हिसाब से हमारा पूरा पथक CHM कॉलेज के पास गया, तो वहाँ पे कुछ लोग पाए गए जो खुले में शौच कर रहे थे, तो उनको पहले समझाया गया, लेकिन फिर भी उनकी नासमझी की वजह से उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई हुई और पुलिस की कार्रवाई की वजह से उनको कोर्ट का चेहरा देखना पड़ा है आज। और अगर उल्लासनगर शहर के नागरिक ऐसा फिर से बिहेव करेंगे तो वो लोगों को भी इसका सामना करना पड़ सकता है और कोर्ट के निर्देशानुसार उनको दंड भी लगाया जा सकता है। जो लोग आज पाए गए हैं, पकड़े गए हैं, उनको कोर्ट ने हर एक को 1200 रुपये जुर्माना दंड किया हुआ है और सामान्य नागरिक के लिए 1200 रुपया जुर्माना दंड बहुत है। तो नागरिकों ने इसका कुछ सबक लेना चाहिए और स्वच्छ भारत में सहयोग देना चाहिए कॉरपोरेशन को, कॉरपोरेशन की मदद करनी चाहिए और घरगुती शौचालय का उपयोग करना चाहिए और उसके लिए कॉरपोरेशन से सहायता लेनी चाहिए। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। तो के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप सभी शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और इस त्यौहार को मनाने के लिए हम के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ के माध्यम से आप सभी शहरवासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि होली प्यार और रंगों का त्यौहार है, इसलिए इस त्यौहार में आप गुलाल के साथ होली खेलें या फिर फूलों के साथ इको फ्रेंडली होली खेलें, पक्के कलरों का इस्तेमाल न करें और किसी भी व्यक्ति को परेशान न करें। साथ ही साथ हम उल्लासनगर शहर के तमाम बच्चों से ये अपील करना चाहते हैं कि राह चलते लोगों पर पनियाँ या फिर गुब्बारे फेंक कर होली ना खेलें, उन्हें परेशान ना करें, क्योंकि अगर आपको ऐसा करते पाया जाएगा तो पुलिस प्रशासन की ओर से आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी घटना से आप बचें, होली के त्यौहार को बड़े ही साफ़ सुथरे तरीके से मनाएं, इको फ्रेंडली होली मनाएं। इसी संदेश और इसी निवेदन के साथ के न्यूज़ की पूरी टीम के साथ साथ राज माखीजा को देंगे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। मां वैष्णवी जागरण मंडल प्रस्तुत करते हैं ज्योत महामाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां ज्योता वाली माता, तेरी सदा ही जय। यह एल्बम मां भगवती की भक्ति और शक्ति की अनूठी अनुभूति कराता है। इस एल्बम के गायक हैं मां के परम भक्त राज माखीजा, जिन्होंने मां भगवती की महिमा को अपने मधुर स्वरों में प्रस्तुत किया है। ज्योत महामाई। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं, खोल दे मैया
सवाली आए हैं। करने तेरे दीदार, करने तेरे दीदार सवाली आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। मेरा गरीब खाना, मेरी अर्जी ना ठुकराना, ना और मुझे तरसाना। कभी आ भी जा घर मेरे, सिवा और कोई ना तेरे माँ। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपने घर परिवार में होने वाले शुभ कार्य और शुभ प्रसंगों में माता की जोत, चौकी, जगराता, सिंधी लाडा, साईं झूलेलाल का बहराणा साहिब या अन्य कोई भी म्यूजिकल इवेंट कराना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें। गायक राज माखीजा। मां वैष्णवी जागरण मंडल, संपर्क नंबर 9323137383 अथवा 9527572732। जय माता दी।